हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रफ़ीक़ान अहले खुतबा मसनूना व मसऊदा के बाद जो आय करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, उसके मुतालिक अपने नाक़िस इल्म के अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला वलिय्यिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा व हुम मिन फ़ज़इ यौमइज़िन आमिनून व मन जाअ बिस्सय्यति फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ौक़ शौक़ उल्फ़त महब्बत और सच्ची चाहत के साथ हुज़ूर पुरनूर शाफ़ई यौमुन नुशूर अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़ह अनिल उयूब दुर्रुल्लाहिल मख़ज़ून सिर्रुल्लाहिल मख़नून आलिमे मा कान व मा यकून हमारे आका व मौला वालिए दो जहां दस्तगीर बेकसा सय्यद मुरसला बाईस ईजाद आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने की सआदतें हासिल करे और पढ़े बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन व नाज़रीन व सामिईन हज़रात, आज हमारे अपने ऑल इंडिया कादरी मिशन के एक ज़िम्मेदार हाफिज़ वसीम साहब, इनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपको थोड़ी देर बोलना है। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा मुक़र्रिर इतने दिनों से यहाँ पर बोल रहा है, तकरीबन हज़रत ने करबला के हर गोशे पर गुफ्तगू फरमा दी और आप हज़रत को मुसलसल 23 साल से समाअत कर रहे हैं और ये 24वां साल है। तो मैं कंफ्यूज था कि एक तो छोटा आदमी हूँ और स्टेज इतना बड़ा है हज़रत का कि क्या बोलूँ। फिर मैंने सोचा कि यहाँ के जो सामीईन हैं इनके मुताबिक मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि आप हज़रात काबिल तारीफ़ है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और आप बारिश का भी ख्याल नहीं करते। बारिश होती है, बारिश में भी ज़िक्र हुसैन आप सुनते रहते हैं। सर्दी लगती है फिर भी सुनते हैं, गर्मी महसूस होती है तो फिर भी सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ मोहब्बत आले मुस्तफ़ा, मोहब्बत रसूल पर कुछ अर्ज़ करूँ। अब मैंने आयत करीमा तो वो पढ़ी है कि जिसके अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा, कि जो अल्लाह की बारगाह में नेकी लेकर जाए तो उसके लिए उससे बेहतर जज़ा है। वहुम मिन फ़ज़इ यौमइज़िन आमिनून, और उनके लिए क़यामत में कोई घबराहट और कोई परेशानी नहीं है। वमन जाअ बिस्सय्यति फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, और जो अल्लाह की बारगाह में गुनाह लेकर जाए फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को मुंह के बल जहन्नम के अंदर डाल देंगे। अब मैंने कहा कि मुझे मोहब्बत रसूल पे बोलना है और आयत करीमा मैंने वो पढ़ी जिसके अंदर नेकी और नेकी करने वाले की जज़ा, उसकी फजीलत का बयान है। दूसरी आयत वो पढ़ी जिसके अंदर गुनाह और गुनाह करने वाले का अंजाम बयान किया जा रहा है। लिहाजा अब इसके अंदर नारे तक जश्न कि मैंने कहा कि मैं
मोहब्बत रसूल, मोहब्बत आले रसूल पे से कुछ अर्ज करूंगा। और आयत करीमा वो पढ़ी जिसके अंदर नेकी और नेकी करने वाले की जजा का जिक्र है, उसकी फजीलत बयान की गई है। और दूसरी आयत वो पढ़ी जिसके अंदर गुनाह और गुनाह करने वाले का अंजाम बयान किया गया है। अब इसके दरमियान तत्बीक कैसे पैदा होंगी? एक तरफ कह रहा हूं कि मोहब्बत आले रसूल पे कुछ बोलूंगा, दूसरी तरफ आयत वो पढ़ी जिसके अंदर नेकी और नेकी करने वाले की फजीलत बयान की गई, गुनाह और गुनाह करने वाले का अंजाम बयान किया गया। अब इसमें तत्बीक कैसा पैदा होगी? तो हम जाते हैं हजरत अली की बारगाह में। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली की बारगाह में जाते हैं। हजरत अली फरमाते हैं, लोगों मुझे देखो, मैं वो हूँ जिसके ताल्लुक से सरकार दो आलम ने फरमाया, अलीयुम माल कुरान वल कुरान माल अली। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। लोगों मैं अल्लाह का वो बंदा हूँ जिसे कुरान की सूरे फातिहा से लेकर सूरे नास की हर आयत के मुतालिक ये इल्म है कि कौन सी आयत किस जगह उतरी, किस लिए उतरी, किस मकाम पे उतरी, किसकी फजीलत में उतरी, किसकी वईद में उतरी, किसके लिए इबरत का निशान बन के उतरी। मुझे हर चीज का इल्म है। हम हजरत अली से पूछते हैं, ऐ मौला अली, इन दोनों आयत के अंदर नेकी से क्या मुराद है और गुनाह से क्या मुराद है? क्योंकि नेकियां तो बहुत सारी नेकियां हैं। वालिदैन की फरमाबरदारी करना नेकी है, नमाज पढ़ना नेकी है, रोजा रखना नेकी है, हज करना नेकी है। नेकियां बहुत सारी नेकियां हैं और गुनाह भी बहुत सारे गुनाह है। देखिए आप के शराब पीना गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी करना गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह है। गुनाह भी बहुत सारे हैं, नेकियां भी बहुत सारी है। ए अली, आप बता दें कि इसके अंदर नेकी से क्या मुराद है और गुनाह से क्या मुराद है? तो तफसीर सालिबी के अंदर मौजूद है। हजरत अली फरमाते हैं, अल हसनतु हुब्बुना अहलल बैत वस्सय्यतु बुग़्ज़ुना अहलल बैत। इस आयत के अंदर नेकी से मुराद अहले बैत अतहार की मोहब्बत है और गुनाह से मुराद अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ और उनकी अदावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम अल्लामा शाहिद रजा साहब किबला, नारे रिसालत। अजीज़ान गिरामी, आपने आयत करीमा का तर्जमा सुन लिया और ये भी सुन लिया कि नेकी से क्या मुराद है और गुनाह से क्या मुराद है। अल्लाह ने फरमाया, वहुम मिन फज़ई यौमइज़िन आमिनून, कि जो लोग, इसका तर्जमा समझाने के लिए मफ़हूमन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ने फरमाया जो लोग अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं वो क़यामत के दिन घबराहट से, खौफ से, परेशानी से महफूज रहेंगे, अमन व अमान में रहेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने पर ऐसे जोर दिया कि एक मकाम पे अल्लाह ने और इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस आयत मुताहरा के मुताबिक आपने दो तकरीरें, बड़ी मुफस्सल और मुदल्लल तकरीरें आपने समाअत की है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप फरमा दे कि मैंने जो कुछ तुम पर एहसान किया उसके बदले में मुझे आपसे कोई उजरत नहीं चाहिए, लेकिन मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो, मोहब्बत करो। अल्लाह ने फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम। अल्लाह खाली के कुदरत है, माली के खाली के मुतलक है, माली के मुतलक है। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो कुल का यहाँ पर जिक्र नहीं करता, डायरेक्ट फरमाता ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब आप फरमाओ, बात किसकी है? बात अल्लाह की है। इसी तरीके से अगर हम कुरान पाक की दूसरी आयतों की तरफ देखें तो अल्लाह ने एक मकाम पे फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब, आप फरमा दे कि अल्लाह एक है। यहाँ पर भी बात किसकी है? अल्लाह की वहदानियत का जिक्र हो रहा है, बात अल्लाह की हो रही है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि महबूब आप फरमाओ। तो यहाँ पर अल्लाह खुद भी फरमा सकता था, लेकिन महबूब से क्यों सुना? तो इसका जवाब अल्लामा हसन हमें देते हैं, फरमाते हैं कि कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद।
अल्लामा हसन कहते हैं कि अल्लाह को आपकी गुफ्तगू बड़ी पसंद है, इसलिए अल्लाह अपने अहकामात, अपने फरामीन भी आपके लबे अक़दस से सुनना चाहता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब आप फरमाओ कि मैंने जो कुछ एहसानात तुम पे किए उसकी मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए, लेकिन मेरे क़राबतदार की मवद्दत, मेरे क़राबतदार से तुम मवद्दत करना, मोहब्बत करना। अब आपने इसके ताल्लुक से ये भी सुना कि यहाँ पर मोहब्बत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ है, मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और मोहब्बत का लफ्ज़ भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अगर वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता तो इबारत सही हो जाती, इबारत दुरुस्त थी और उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन अल्लाह ने मवद्दत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, यहाँ पर मवद्दत का लफ्ज़ क्यों जिक्र हुआ, तो उलमाए मुफस्सिरीन ने उसकी चंद वजूहात बयान की है, जिसमें से आपने कुछ सुनी और कुछ मैं अर्ज करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर मवद्दत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है, उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मवद्दत और मोहब्बत के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि मोहब्बत वो चीज़ होती है जो आगे जाकर के नफ़रत में बदल सकती है, जरूरी नहीं है लेकिन इम्कानात हैं कि आगे जाके बदल सकती है। लेकिन मवद्दत वो चीज होती है कि जो कभी भी नफरत में नहीं बदलती, हमेशा मोहब्बत ही के अंदर रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं उलमाए मुफस्सिरीन के मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है, मोहब्बत के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन मवद्दत के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसकी मिसाल बयान की है उलमा ने कि जैसे इंसान को पानी से मोहब्बत है, पानी से क्या है, मोहब्बत है। अब अगर हमें पानी नहीं मिलता, पानी ना मिले, तो हम पानी की जगह दूसरे मशरूबात इस्तेमाल कर सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हमें पानी से मोहब्बत है। लेकिन मछली को अगर आप देखें तो मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है, क्योंकि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर आप उसे दूध के अंदर डाल दे या शरबत में डाल दे या किसी और मशरूबात में उसे डाल दे तो मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी पाक की कराबतदारों से मोहब्बत नहीं, मवद्दत करो, और ऐसे करो जैसे मछली पानी से करती है कि बगैर पानी के मछली जी नहीं सकती। इसी तरीके से तुम भी मेरे नबी की कराबतदारों की मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और मेरे नबी की कराबतदारों के बगैर हलावत ईमान नहीं पा सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए यहाँ पर इतना जोर दिया। और मेरे दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि आप लोग काबिल तारीफ है कि इतने दूर दराज से आप सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं, और कितनी भी मुश्किल आती है, बारिश होती है, कुछ भी होता है, तो आप सुनते हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत में सुनते हैं, क्योंकि हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत है, और क्यों ना उनसे मवद्दत और मोहब्बत हमें हो, क्योंकि उनसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत फरमाते हैं। और ऐसी मोहब्बत, अल्लाहु अकबर, रिवायत में आता है, हजरत अबुल अब्बास फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदी में एक तरफ हजरत इमाम हुसैन बैठे थे, एक तरफ आपके शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हजरत इब्राहिम का बोसा लेते, कभी हजरत हुसैन का बोसा लेते। इसी दरमियान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होता है। जनाब जिब्रील सलाम अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। नबी पाक फरमाते हैं कि जिब्रील पैगाम क्या है? जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते हुए कांपते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मर्जी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दो शहजादों को एक साथ जमा नहीं रखना चाहता।
अल्लाह की मर्जी ये है, इनमें से एक को आप अपने पास रखें और एक को अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की तरफ भेजे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनज़रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हुसैन फबका, फनज़रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला इब्राहिम फबका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने शहजादे हजरत इब्राहिम की तरफ देखते और रोने लगते, कभी हजरत हुसैन की तरफ देखते और रोने लगते। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जिब्रील से फरमाया कि ए जिब्रील, अगर मेरा शहजादा अगर चला जाता है, उसका विसाल हो जाता है, तो उसका गम सिर्फ हुसैन मुझे होगा, लेकिन अगर हुसैन का विसाल होता है, हुसैन का इंतकाल होता है, तो उसका गम मेरी शहजादी फातिमा को भी होगा, उसका गम अली को भी होगा। इसलिए मैं पसंद करता हूं कि हुसैन मेरे पास रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हजरत इब्राहिम का विसाल हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी तजहीज़ व तकफीन व तदफीन के बाद में सहाबा किराम के साथ बैठे थे। अपने शहजादे की याद में नबी पाक की आंखों से आंसू बहते हैं। हुजूर को रोता हुआ देखकर सहाबा किराम भी रोने लगते हैं। इतने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हुसैन को देखते हैं तो हुसैन को अपने गोद में उठाते हैं और हुसैन को चूमने लगते हैं, हुसैन को बोसा देते हैं और सहाबा से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरे गोद में ये जो शहजादा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि मेरा ये वो शहजादा है कि इस पर मैंने अपना सगा शहजादा अपने बेटे को कुर्बान किया है। तो मेरे दोस्तों, पता चला कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि अपने शहजादे को उन पर कुर्बान किया। सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत हुसैन से ही नहीं, बल्कि जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करता है, हुजूर उससे भी मोहब्बत फरमाते हैं। रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जा रहे थे। रास्ते में आपने देखा कि एक बच्चा है जिसका लिबास फटा हुआ है, चेहरा गर्द आलूद है, मिट्टी में भरा हुआ है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उस बच्चे की पेशानी को चूमा। सहाबा इकराम हैरान हैं कि नबी पाक ने इस बच्चे को क्यों चूमा। अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने इस बच्चे को बोसा क्यों लिया, इसे क्यों चूमा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, एक मर्तबा की बात है कि मेरा हुसैन खेल रहा था और उसके साथ में ये बच्चा भी खेल रहा था। मैंने देखा कि जब मेरा शहजादा हुसैन दौड़ता है, भागता है, उसके कदमों से जो धूल निकलती है, ये बच्चा उसकी धूल को लेकर के अपनी आंखों को लगा रहा था। लिहाजा ये बच्चा मेरे शहजादे हुसैन से मोहब्बत करता है, इस वजह से मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, इस वजह से मैंने इसे चूमा है। मेरे दोस्त, आप भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। यकीन जाने कि आपका यहाँ जमा होना और ये सऊबतें, ये परेशानियां झेल करके यहाँ पर बैठे रहना, ये दुनिया के अंदर भी आपको काम आएगा और आखिरत में भी आपको काम आएगा। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर एक वाकया नकल किया है। वो फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक शख्स था। वो शख्स बड़ा गुनहगार शख्स था, कई सालों से वो गुनाह करता आ रहा था। इतना बड़ा गुनहगार के लोग उसके गुनाह करने की वजह से उससे नफरत कर रहे थे। और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोगों ने नफरत की वजह से ना उसके नमाज़े जनाजा पढ़ी, ना उसे कफन पहनाया, बल्कि उस शख्स को, उस गुनहगार शख्स को कचरे के ढेर पर ले जाकर के फेंक दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त के नबी हजरत मूसा पर वही नाजिल फरमाई कि ए मूसा, मेरे फला बंदे का इंतकाल हो गया है, जाओ उसे कफन पहनाओ, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ और उसे सुपुर्द खाक करो। हजरत मूसा को जिस मकाम का पता बताया गया था, हजरत मूसा वहां पर पहुंचे। क्या देखते हैं, ये शख्स वो है जो बड़ा गुनहगार है, जिससे लोग गुनाह की वजह से इससे नफरत कर रहे हैं। तो अजीजान गिरामी, अल्लाह का हुक्म था तो हजरत मूसा उसे सुपुर्द खाक करते हैं, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं। लेकिन बाद में अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला, ये बंदा तो बड़ा गुनहगार था, लेकिन तेरी बारगाह में इसे इतना बुलंद मकाम कैसे मिला, इतना फजीलत वाला कैसे
ये हुआ कि तूने वक्त के नबी को हुक्म दिया कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा मुझे इस बात का इल्म है कि ये शख्स बड़ा गुनहगार है, लेकिन इसके एक आदत ये थी कि जब ये तौरेत को खोलता तो तौरेत के अंदर जब ये नाम मोहम्मद को देखता था तो मोहब्बत से नाम मोहम्मद को चूम लिया करता था और मेरे नबी पर दरूद पढ़ता था। इसकी वजह से मैंने इसके गुनाह को भी माफ कर दिया, इसकी बख्शिश भी कर दी और वक्त के नबी को हुक्म दिया कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। तो मेरे दोस्त, आपका क्या ख्याल है कि वो बनी इसराइल का गुनहगार शख्स जब मोहब्बत रसूल में नाम रसूल को चूम लेता है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ करता है। हम और आप जब आज यहाँ पर आले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में जमा हुए हैं, तो क्या हमारा ये जमा होना रायगा जाएगा? हरगिज रायगा नहीं जाएगा, बल्कि कयामत के अंदर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे सहाबा से और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करता है वो कयामत के दिन मेरे जुमरे में गुलामाना शान के साथ मेरे साथ होगा। अजीज़ान गिरामी, ये मामूली बात नहीं है। बहरहाल गुफ्तगू बड़ी तवील हो रही है, हजरत का आप इंतजार काफी वक्त से कर रहे हैं। एक बात अर्ज करके मैं हजरत के हवाले माइक करूंगा। दोस्तों, हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल सजाते हैं, लेकिन हमने इमाम हुसैन को सिर्फ करबला की निस्बत से जाना है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के ज़िम्न में हम ये 10 दिन सिर्फ याद करते हैं। उसके बाद हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला नहीं करते, उनके फरामीन पर अमल नहीं करते। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें तो हज़रत इमाम हुसैन की 56 साल ज़िंदगी का हर लम्हा, हर सेकंड और हर दिन काबिल तकलीद और काबिल अमल है और काबिल बयान है, हर दिन। क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने 56 साल जिंदगी के अंदर हमेशा आप सहाबा इकराम को दीन का इल्म सिखाते थे। और दूसरा बड़ा काम ये करते थे कि लोगों के दरमियान जब झगड़ा हो जाता, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों के दरमियान सुलह कराते थे। और तीसरा बड़ा काम हजरत इमाम हुसैन के, ऐसे तो सभी बड़े काम हैं, लेकिन ये 3 काम जो थे आपकी आदत के अंदर दाखिल थे। तीसरा काम इमाम हुसैन का ये था कि आप लोगों की, मखलूक की खिदमत करते थे, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करते थे। कई मरतबा आपने अपना घर का घर लोगों के और उम्मत के दरमियान तकसीम कर दिया। यही हाल इमाम हसन मुज्तबा का था और यही हाल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। बल्कि इनका तो मामला ये था कि जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ और आपको गुस्ल देने के लिए जब तख्त पर रखा गया तो लोगों ने देखा कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्त पर जख्म है, जख्म से आपकी पीठ चूर चूर हो चुकी है। वजह यह थी कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी पुश्त पर अनाज लाद करके जरूरतमंदों के घर पर पहुंचाया करते थे। और कमाल की बात यह थी कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये हमारा मेहरबान है कौन, हमारा मोहसिन है कौन, ये किसने हमारे घर में अनाज ला करके रखा है। ये बात उस वक्त लोगों पर आश्कार हुई जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ और लोगों के घर राशन आना बंद हुआ। तो तब लोगों ने समझा कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही वो शख्स थे जो हमारे घर पर वक्त पर जब हमारा राशन खत्म होता ठीक उसी वक्त राशन ला करके ये दिया करते थे। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सखावत थी। और दूसरी बात ये कि लोग करबला के वाक़ये को सुनकर और लोगों ने ऐसे जहन बना लिए हैं कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन करबला के अंदर डरे हुए थे, सहमे हुए थे, ऐसे जहन लोगों के बने हैं। क्योंकि ये जो पेशावर खुतबा है इन्होंने ऐसे बयानात, ऐसी मनगढ़ंत इबारतें बयान कर करके लोगों के ऐसे जहन बना लिए हैं। हालांकि मामला ये नहीं था, बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब आप करबला का वाक़या पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि क़यामत तक अगर लोग सब्र, शुजाअत और बहादुरी किसी से सीखेंगे तो वो हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात होगी। क्योंकि आप गौर फरमाए कि सामने 22,000 का लश्कर जर्रार है और यहाँ पर सिर्फ 72 लोग हैं, 72 नफूस कुदसिया है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी इमाम हुसैन ने बहादुरी से, शुजाअतमंदी से काम लिया और यजीद के हाथ पर आपने बैत नहीं की।
ये कितनी बड़ी बहादुरी की बात है। बल्कि इनका खौफ तो ऐसा यजीदियों पर पड़ा हुआ था, ऐसे यजीदी डर रहे थे कि अम्र बिन साद ने उबैदुल्लाह इब्न जियाद को खत लिखा कि तूने 22,000 का ये लश्कर जो भेजा है, ये लश्कर को और ज्यादा बढ़ा। वजह ये बयान उसने कहा, उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने कहा कि ये 22,000 लोग हैं और सामने सिर्फ 72 लोग हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो अम्र बिन साद कहने लगा कि तुझे पता नहीं है कि सामने अली के घर वाले हैं, उन्हें मामूली नहीं समझा जा सकता। तो इतना खौफ उनके दिल में था। तो बताने का मंशा ये है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के अंदर डरे हुए नहीं थे, बल्कि अगर आप करबला का मुताला करें तो ये तो शहजादे हजरत अली है, ये हजरत अली के शहजादे हैं। बल्कि हजरत अली की शहजादियों की भी बहादुरी और उनकी शुजाअतमंदी ऐसी थी कि अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। हज़रत ने अभी मुझसे फरमाया कि बारिश बहुत हो रही है, आपका ख्याल है हज़रत को, और हज़रत ये चाहते हैं कि इनकी तकरीर के बाद सलाम पढ़ लिया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? सुनना है हज़रत को? सुनना है तो कोई बीच में से नारा लगा के इसका जवाब दे दे। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन और बहुत ही इल्मी और बहुत ही मुस्तनद तकरीर अभी हम और आप समाअत कर रहे थे। ये हज़रत अल्लामा व मौलाना शाहिद रज़ा साहब हैं, जो हमारे हज़रत के दामाद हैं। ये दामाद बुलबुल बाग़े रज़ा हैं और माशाल्लाह ये और इंडिया क़ादरी मिशन के नाज़िम तालीमात भी हैं, मॉडरेटर भी है हमारे यहाँ के टीचिंग सिस्टम के, एजुकेशन के, जो इस्लामी तालीम यहाँ पर चल रही है। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में खूब बरकतें अता फरमाए। बारिश हो रही है और हमारे सैयद साहब हाफिज सईद साहब का ये हुक्म है कि 2 शेर पढ़ने के लिए मैं जनाब इरफान भाई को दावत दूँ। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम वाली वसहबी व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे साथ मिलकर पढ़े, एक आवाज हो जाए। या हुसैन 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 या हुसैन। एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, कह दे सुभान अल्लाह। एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल। नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल। बोलो या हुसैन 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 या हुसैन। शबीर इब्ने हैदर करार तुम्ही हो, शबीर इब्ने हैदर करार तुम्ही हो, शबीर इब्ने हैदर करार तुम्ही हो। जन्नत के नौजवानों के सरदार तुम्ही हो। बोलो या हुसैन 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 या हुसैन। और एक शेर समात फरमाए, कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करके कहे या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
कि दारा ने बचाया न सिकंदर ने बचाया, दारा ने बचाया न सिकंदर ने बचाया, इस्लाम की अजमत को 72 ने बचाया। बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और इस शेर पर आमीन कह दीजिए कि सोया हुआ नसीब है तुम इसको जगा दो, सोया हुआ नसीब है तुम इसको जगा दो, नाना का मदीना हमें एक बार दिखा दो। बोलो या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम।